अपनी कड़वी जुबान के अहंकार में अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ चुके एक सेठ को जब सन्यासी ने 10 स्थानों पर चुप रहने का रहस्य बताया तो रातों रात उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से स्वर्ग बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की इस अत्यंत ज्ञानवर्धक और शांतिदायी कड़ी में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हम जीवन भर यह सीखते हैं कि हमें कब, क्या और कैसे बोलना चाहिए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता और शांति इस बात में छिपी है कि हमें कब चुप रहना चाहिए। आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि भगवान बुद्ध के दर्शन से प्रेरित एक ऐसा जीवन मंत्र है जो आपके बिगड़े हुए रिश्तों को संवार सकता है और आपको हर विपत्ति से बचा सकता है। यह कहानी है वाचालता के विनाश और मौन के चमत्कार की। उज्जैनी नगरी के सबसे समृद्ध व्यापारिक मोहल्ले में भद्रसेन नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। भद्रसेन के पास धन, संपत्ति, एक सुंदर और गुणी पत्नी सुहासिनी और एक विवाह योग्य कन्या लावण्यमयी थी। लेकिन भद्रसेन के भीतर एक बहुत बड़ा अवगुण था, उसकी बेलगाम जुबान। उसे लगता था कि क्योंकि वह सबसे अमीर है, इसलिए उसे हर विषय पर बोलने, हर किसी को टोकने और अपमानित करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। वह बिना सोचे समझे किसी पर भी क्रोधित हो जाता, बिना पूरी बात जाने फैसला सुना देता और अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। सुहासिनी अक्सर उसे समझाती, स्वामी शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार कमान से निकल गए तो वापस नहीं आते। अपनी इस कटु वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा एक दिन यह सारा वैभव धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन भद्रसेन हंसकर टाल देता, सुहासिनी, यह दुनिया ताकत और पैसे की भाषा समझती है। मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं। मेरे तीखे शब्दों से ही यह व्यापार चल रहा है। कुछ समय बाद लावण्यमयी का विवाह पास के ही नगर के एक बहुत प्रतिष्ठित और शांत स्वभाव वाले परिवार में तय हुआ। वर के पिता कुलभूषण जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, लेकिन विवाह से ठीक 2 दिन पहले मंडप की सजावट को लेकर भद्रसेन और कुलभूषण जी के बीच एक छोटी सी वैचारिक असहमति हो गई। जहां बात को शांति से सुलझाया जा सकता था, वहां भद्रसेन का अहंकार जाग उठा। उसने पूरे समाज और रिश्तेदारों के सामने कुलभूषण जी का घोर अपमान कर दिया। भद्रसेन ने चिल्लाते हुए कहा, आप लोग भिखारी हैं जो मेरी दौलत देखकर इस रिश्ते के लिए माने हैं। मेरी हैसियत के आगे आपकी कोई औकात नहीं है। मेरी बेटी ना होती तो मैं आप जैसे लोगों को अपनी चौखट पर भी ना खड़े होने देता। यह सुनकर पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। कुलभूषण जी ने हाथ जोड़े और गहरी पीड़ा के साथ बोले, भद्रसेन जी, हम धन में आपसे छोटे जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार और आत्मसम्मान आपकी दौलत से बहुत बड़े हैं। जिस घर का मुखिया अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उस घर में मेरी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं रह सकती। यह विवाह अब नहीं होगा। कुलभूषण जी अपने परिवार के साथ वहां से चले गए। लावण्यमयी फूट फूट कर रोने लगी। सुहासिनी का हृदय विदीर्ण हो गया। उसने भद्रसेन की ओर देखा और आंखों में आंसू लिए कहा, आज आपने अपनी जुबान की कैंची से अपनी ही बेटी का भाग्य काट दिया। जिस घर में वाणी का संयम नहीं, वहां लक्ष्मी और सरस्वती कभी वास नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने मायके जा रही हूं। आप अपनी इस कड़वी जुबान और इस खाली महल के साथ अकेले रहिए। सुहासिनी लावण्यमयी को लेकर चली गई। भद्रसेन अकेला रह गया। कुछ ही दिनों में उसके व्यापारिक साझीदारों ने भी उसके दुर्व्यवहार के कारण उसका साथ छोड़ दिया। भद्रसेन का सारा अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया। जिस जुबान पर उसे गुमान था, उसी ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। गहरी निराशा और आत्मग्लानि में डूबा भद्रसेन एक शाम नगर के बाहर बहने वाली नदी के किनारे पहुंचा। वह इतना हताश था कि उसने अपने प्राण त्यागने का मन बना लिया था। तभी उसे वहां एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन एक बौद्ध भिक्षु महाकाश्यप दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। भद्रसेन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुना दी। महाराज, मेरी वाणी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं एक शापित इंसान हूँ। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपना खोया हुआ परिवार और अपना सम्मान वापस पा सकूं। मैं अब और नहीं जीना चाहता। भिक्षु महाकाश्यप ने अपनी आंखें खोलीं और भद्रसेन के सिर पर हाथ रखते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा,
वत्स, जो इंसान अपनी जुबान का गुलाम बन जाता है वह जीवन के हर मोर्चे पर हारता है। तुमने जीवन भर शोर मचाया है, अब तुम्हें मौन की शक्ति को पहचानना होगा। मैं तुम्हें 1 महीने का ऐसा कठिन व्रत दे रहा हूं जिसमें तुम्हें 10 विशिष्ट परिस्थितियों में पूरी तरह से चुप रहना होगा। अगर तुमने इन 10 जगहों पर मौन साध लिया तो तुम्हारी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस जाएगी। भद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं महात्मन, मुझे बताइए मुझे किन 10 जगहों पर चुप रहना है। महाकाश्यप जी ने मुस्कुराते हुए भद्रसेन को मौन के 10 स्वर्ण नियम बताए, जिन्हें भद्रसेन ने अगले 1 महीने तक अपने जीवन में उतारा। और दोस्तों, उस 1 महीने में जो चमत्कार हुए वे किसी जादू से कम नहीं थे। पहला नियम, जब कोई क्रोध में हो तो चुप रहें। कुछ दिन बाद भद्रसेन का एक पुराना साझीदार उसके पास आया और उसे व्यापार में हुए नुकसान के लिए अपशब्द कहने लगा। भद्रसेन का खून खौल उठा, लेकिन उसे भिक्षु का नियम याद आ गया। वह बिल्कुल चुप रहा, केवल शांत आंखों से उस व्यक्ति को देखता रहा। जब उस व्यक्ति ने देखा कि भद्रसेन पलटकर कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद भद्रसेन से माफी मांगी। दूसरा नियम, जब आपको आधी अधूरी जानकारी हो तो चुप रहें। नगर में एक अफवाह उड़ी कि भद्रसेन का एक पुराना मुनीम चोरी करके भाग गया है। लोग भद्रसेन के पास आकर उस मुनीम को बुरा भला कहने लगे। भद्रसेन पहले होता तो बिना सोचे समझे मुनीम को गालियां देता, लेकिन इस बार वह चुप रहा। 2 दिन बाद पता चला कि वह मुनीम चोरी करके नहीं भागा था, बल्कि भद्रसेन के ही एक डूबते हुए सौदे को बचाने के लिए दूसरे नगर गया था। भद्रसेन के मौन ने उसे एक वफादार सेवक खोने से बचा लिया। तीसरा नियम, जब कोई अपनी व्यथा या दुख सुना रहा हो तो चुप रहे। भद्रसेन का एक पड़ोसी अपने जवान बेटे की मृत्यु के शोक में डूबा था। भद्रसेन उसके पास गया। पहले वह लोगों को झूठे और खोखले उपदेश देता था, लेकिन इस बार वह पड़ोसी के पास बैठा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और घंटों चुपचाप बैठा रहा। उस मौन ने पड़ोसी के दिल को जो सांत्वना दी वह हजारों शब्दों से भी बढ़कर थी। चौथा नियम, जब दो मूर्ख आपस में विवाद कर रहे हों तो चुप रहें। बाजार में दो लोग एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने भद्रसेन को पंच बनने के लिए कहा। भद्रसेन ने देखा कि दोनों ही पक्ष लालची और मूर्ख हैं और कोई भी सच नहीं सुनना चाहता। भद्रसेन ने वहां एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गया। बाद में वे दोनों लड़ाई में घायल होकर जेल गए और भद्रसेन व्यर्थ के विवाद से बच गया। पांचवां नियम, अपनी सफलता और योजनाओं के बारे में चुप रहें। भद्रसेन ने अपना व्यापार दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार उसने किसी को अपनी नई योजनाओं के बारे में नहीं बताया। जब तक उसका नया माल बाजार में बिक नहीं गया, उसने अपनी सफलता का ढिंडोरा नहीं पीटा। इससे उसके दुश्मनों को उसके खिलाफ साजिश रचने का मौका ही नहीं मिला। छठा नियम, जब कोई आपकी निंदा कर रहा हो तो चुप रहें। कुछ लोग भद्रसेन की पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे कि वह अब कंगाल हो गया है। भद्रसेन ने यह सुना, लेकिन उसने जाकर उनसे बहस नहीं की। उसने अपने मौन को अपनी ढाल बनाया। चाणक्य भी कहते हैं कि निंदक को जवाब आपकी सफलता देती है, आपकी जुबान नहीं। सातवां नियम, जब कोई आपको अपना राज सीक्रेट बताए तो चुप रहें। एक मित्र ने भद्रसेन को अपने परिवार का एक बहुत ही गहरा राज बताया। पहले भद्रसेन की आदत थी कि वह बातें इधर उधर कर देता था, लेकिन इस बार उसने उस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लिया। इससे उस मित्र की नजरों में भद्रसेन का सम्मान भगवान के बराबर हो गया। आठवां नियम, जब मन अशांत हो और भावनाएं नियंत्रण से बाहर हों तो चुप रहे। जब भी भद्रसेन को अपनी पत्नी और बेटी की बहुत याद आती और वह दुख से घबरा जाता, तो वह चिल्लाने या किसी पर गुस्सा निकालने के बजाय आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाता। मौन ने उसके भीतर के घावों को भरना शुरू कर दिया। नौवां नियम, जब बड़े बुजुर्ग या ज्ञानी बात कर रहे हों तो चुप रहें। भद्रसेन अब जब भी संतों या विद्वानों की सभा में जाता तो वह अपनी अक्ल का प्रदर्शन करने के बजाय केवल सुनता। सुनने से उसका ज्ञान बढ़ा और उसकी मूर्खता कम होने लगी। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जब आपके शब्द किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकते हों तो चुप रहें। 1 महीने का व्रत पूरा होने वाला था। भद्रसेन का हृदय अब पूरी तरह से शुद्ध और अहंकार मुक्त हो चुका था।
एक दिन अचानक सुहासिनी और लावण्यमयी घर वापस आईं। सुहासिनी के मन में अभी भी बहुत क्रोध था। उसने आते ही भद्रसेन को बहुत सी कड़वी बातें सुनाईं। आपकी वजह से हमारी जिंदगी नर्क बन गई। आपने हमारा सुख चैन छीन लिया। सुहासिनी गुस्से में कांप रही थी। भद्रसेन चाहता तो वह भी पलटकर जवाब दे सकता था, अपने अहंकार को फिर से जगा सकता था, लेकिन उसने 10वां नियम याद रखा। वह बिल्कुल चुप रहा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह धीरे से आगे बढ़ा और बिना एक शब्द कहे सुहासिनी और अपनी बेटी लावण्यमयी के चरणों में गिर पड़ा। उसका यह मौन और उसके यह सच्चे आंसू सुहासिनी के सारे क्रोध को पिघलाने के लिए काफी थे। जो काम हजारों माफियाओं और सफाई नहीं कर सकती थीं, वह भद्रसेन के उस एक पल के प्रायश्चित भरे मौन ने कर दिया। सुहासिनी ने रोते हुए भद्रसेन को उठा लिया और गले से लगा लिया। अगले ही दिन भद्रसेन स्वयं बिना किसी लाव लश्कर के नंगे पैर कुलभूषण जी के घर पहुंचा। उसने कुलभूषण जी के सामने हाथ जोड़े और मौन रहकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। कुलभूषण जी ने भद्रसेन के चेहरे पर आए इस अद्भुत बदलाव और शांति को देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह वह अहंकारी इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा पिता है जो अपनी गलतियों से सबक सीख चुका है। कुलभूषण जी ने भद्रसेन को गले लगा लिया और बोले, भद्रसेन जी, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन जो इंसान मौन रहकर खुद को सुधार ले, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लावण्यमयी इस घर की बहू थी और हमेशा रहेगी। इस तरह भद्रसेन के उस एक महीने के मौन ने न केवल उसका व्यापार वापस लौटाया, बल्कि उसका उजड़ा हुआ घर भी फिर से खुशियों से भर दिया। दोस्तों, हम दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं, जिनमें से ज्यादातर व्यर्थ होते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द हमारे सालों के बनाए रिश्तों को एक पल में राख कर देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मौन सबसे सशक्त उत्तर है। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, विवादों से दूर रहते हैं और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों को समझने लगते हैं। जीवन में जब भी लगे कि आपके शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं या स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, तो बस एक गहरी सांस लें और चुप हो जाए। यकीन मानिए, आपका यह मौन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आपको भद्रसेन की यह कहानी और मौन के ये 10 नियम दिल को छू गए हों, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपका यह छोटा सा प्रयास किसी टूटते हुए रिश्ते को बचा ले। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपने अपने जीवन में मौन की शक्ति को कब महसूस किया है। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपनी वाणी को मधुर रखें और जहां जरूरत हो वहां मौन को अपना हथियार बनाएं। धन्यवाद।